और भगवान वेणु वादन करते हैं महाराज। ऐसा मानो लग रहा है कि बांसुरी में एक एक गोपी का नाम लेकर के बुलाते हैं। भगवान ब्रज में जितनी गोपी हैं सबका नाम बांसुरी में लेते हैं। और जिस गोपी के कान में बांसुरी की धुन पड़ती है, जो गोपी बांसुरी की आवाज को सुनती है, अपने काम को छोड़ देती है महाराज, अब भगवान की तरफ दौड़ लगा देती है, भगवान की तरफ दौड़ने लगती है। एक गोपी घर का कार्य कर रही थी, उसने अपने घर के कार्य को छोड़ दिया। एक गोपी लीप रही थी, हाथ बिगड़े हैं, लीपना बंद कर दिया, दौड़ लगा दी भगवान की तरफ। एक गोपी श्रृंगार कर रही थी और जैसे ही कानों में बांसुरी की धुन आई, श्रृंगार करना भूल गई, उल्टा सीधा श्रृंगार करती है, उल्टे सीधे आभूषण पहनती है और दौड़ लगाती है, भगवान के पास पहुंचती है। एक गोपी भगवान के पास जा रही थी, उसी समय उसके पति ने रोक लिया। उसके पति ने रोका, कहा कि कहां जाती हो? बोले भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, मुझे जाने दो। उसके पति ने कहा तुम कहीं नहीं जाओ, मेरी आज्ञा के बिना कहीं नहीं जा सकती। उस गोपी को कमरे में बंद कर दिया महाराज। जैसे ही गोपी को कमरे में बंद किया, बहुत ध्यान देना, गोपी ने अपना मन भगवान के चरणों में लगाया और भगवान का ऐसा ध्यान किया कि शरीर को छोड़ दिया और महाराज अपनी आत्मा से और अपने मन से भगवान के पास पहुंच गए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, ये गोपी कोई साधारण गोपी नहीं है महाराज। साधन सिद्धा, स्वयं सिद्धा, ऋषि कन्या, जनकपुर की कन्याएं, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े ऋषि जन, ये गोपी बन करके आए हैं महाराज। ऋचाएं, ये सब गोपी बन करके आए। ये गोपी कोई साधारण नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, गोपियां भगवान के पास पहुंच जाती हैं और भगवान ने सभी गोपियों का स्वागत किया।